अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 की आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। उस पर मैंने आपको ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ओपन मेरिट के साथ जो है नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, और उसके अलावा जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो नई कैटेगरीज ऐड हुई हैं उनको कब से इशू किया जाएगा, और न्यू जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 2024 में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर की पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी 2005 की थी, रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स लाए गए, और नई जो रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 की है उसको रिसेंटली परसों जो है वो गवर्नमेंट ने इशू किया। उसके हवाले से बाज़ाब्ता ऑफिशियल गैजेट भी आया, ऑफिशियल नोट्स भी आया, और नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको प्रॉपरली जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से खुश नहीं है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में जो वो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स की जो रिजर्वेशन रखी गई है वो 40% है। अब उसमें भी कुछ परसेंट की रिजर्वेशन कम कर दी जाएगी। उसमें पहले 50% रखी गई थी, जब उसमें हॉरिजॉन्टल की रिजर्वेशन कट होगी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन्स के लिए, तो वो जो वो 40% के बिलो यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। 40% के बिलो वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे साइड से अगर आप देख लोगे, एसटी कैटेगरी के लिए जो वो 20% की रिजर्वेशन रखी गई। ओपन मेरिट के लिए जो वो इतना सारा एरिया जम्मू का और कश्मीर का ओपन मेरिट में यहाँ पे पड़ता है, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 40% के आसपास की रिजर्वेशन रखी गई है। दूसरे साइड से एसटी के लिए 20% की रिजर्वेशन रखी गई है। कहीं ना कहीं ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए जो भी फैसला लेना हो, चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसी हो या कोई अदर फैसला हो, उसमें इस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए, उसमें हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो ओपन मेरिट के हों, चाहे वो किसी रिजर्वेड कैटेगरी के हों। कैटेगरीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो हक दे रहा है कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन, तो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरे साइड से ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी जो है नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, जम्मू और कश्मीर का काफ़ी पोर्शन जो है वो जनरल कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसमें जो है वो उनको भी जो है वो रिजर्वेशन अगर आप कम कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत फैसला होगा। ओपन मेरिट में अगर आप रिजर्वेशन कम कर रहे हो, दूसरे साइड से कैटेगरीज़ की आप रिजर्वेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत होगा। वो जो है वो क्लियरली ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ जो ये क्लियरली नाइंसाफ़ी यहाँ पे हो रही है। ठीक, गवर्नमेंट को चाहिए उसमें ऐसा फैसला आना चाहिए कि दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को जो वो फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, अब गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये फैसला तो आना ही आना था, क्योंकि जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी है या कुछ में कुछ कास्टें जो ऐड होनी थी, ये कई सालों से चलता आ रहा था। तो अब यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ ही टाइम में इलेक्शंस होंगे, अब इनको यहाँ पे चांस मिल गया, तो इन्होंने नई रिजर्वेशन पॉलिसी को जो वो इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, बहरहाल जो भी है वो तो गवर्नमेंट का काम है, उसमें हम कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकेंगे, हम जस्ट अपनी राय दे रहे हैं। अब देखिए, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें अगर आप देख लोगे, कुछ के मतलब काफ़ी सारी कास्टें जो वो नई उसमें ऐड हुई हैं, चाहे वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, यानी कि पीएसपी जो कैटेगरी है उसको एसटी का दर्जा दिया गया है, और 10% की उनकी रिजर्वेशन दी गई। अब जो ये कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे कहना है कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है ये यहाँ पे कब से इंप्लीमेंट होगी, क्या ये 2024 से इंप्लीमेंट होगी या 2025-26 से इंप्लीमेंट होगी, तो देखिए जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता ऑफिशियल नोट्स आ चुका है, और जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे 2024 से ही इंप्लीमेंट होगी। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे JKSSB हो या एडमिशन्स हो, उनमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी वो जम्मू एंड कश्मीर की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 2024 की होगी वही यहाँ पे लगेगी। 2005 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे अब नहीं लगेगी। आने वाली जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, जितने भी एडमिशन्स होंगे, उनमें जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लगेगी वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। अब इसमें जो नई कास्टें ऐड हुई हैं उनकी जो सर्टिफिकेट्स वो भी यहाँ पे इशू होना स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी की ST सर्टिफिकेट हो, उसका पोर्टल जो वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जनसंगम का पोर्टल है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और अपनी ST सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कास्टें जो उसमें ऐड हुई हैं, जो भी ST में ऐड हुई हैं, अदर किसी के कैटेगरी में है, चाहे वो OSC OBC में हो और 8% उनके रिजर्वेशन हो, उसका भी यहाँ पे लिंक वगैरह एक्टिवेट हो चुका है। तो आप जो नई सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू है आप उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सर्विस प्लस का पोर्टल है, जनसंगम का पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप अपनी रिजर्वेड कैटेगरी जो है वो उसके सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल ओपन है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो एलिजिबल है, जिस कैटेगरी में जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो अपनी सर्टिफिकेट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। बाकी जो नया रिजर्वेशन रूल है वो 2024 से ही इंप्लीमेंट होगा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वो एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के ही यहाँ पे होंगे। बाकी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दी है। आपकी क्या राय है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।